सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करना, रात को सोने से पहले भी अपना फ़ोन देखना, दिन भर काम, टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इन सब के बीच में हम समय ना निकाल कर बोलते हैं मेडिटेशन करने का वक्त ही नहीं मिलता। जानते हैं वास्तव में सच क्या है? सच तो ये है कि ये सिर्फ एक बहाना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा रॉन्ग बिलीफ है जो हमने अपने मन में बना लिया है और पूरी तरह इसको सच भी मान लिया है। यही बिलीफ हमें परमात्मा से दूर करता है और आंतरिक शक्ति से भी दूर करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने बिजी रूटीन में भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप मेडिटेशन को कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं कि वो एक बर्डन भी ना लगे और आपके दिन का सबसे पावरफुल हिस्सा बन जाए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है लेकिन समय नहीं मिलता, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज आप कुछ नया सीखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं मेडिटेशन एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरह है, जैसे जिम के लिए समय निकालना या किसी स्किल को सीखने के लिए समय निकालना। इसीलिए अगर किसी दिन शेड्यूल बिजी होता है तो मेडिटेशन को ही सबसे पहले कट किया जाता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि मेडिटेशन कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, बल्कि सोल की डेली की ज़रूरत है। जैसे शरीर को समय समय पर खाना और पानी चाहिए, वैसे ही हमारे मन को भी मेडिटेशन चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो आप खाना पानी इग्नोर नहीं करते, क्योंकि आप समझते हैं कि ये शरीर की ज़रूरत है, लेकिन मेडिटेशन को इजीली इग्नोर कर देते हैं। और अगर आप मेडिटेशन को इम्पोर्टेंट समझते भी हैं, फिर भी उसको डेली रूटीन में इंक्लूड नहीं कर पाते। आखिर क्यों? मेडिटेशन को अपने रूटीन में लाना एक मुश्किल टास्क लगता है, क्योंकि हम मेडिटेशन को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, बजाय उसको प्रायोरिटी में रखने के। रियल प्रॉब्लम टाइम नहीं, प्रायोरिटी है। सच तो यही है। असल में प्रॉब्लम समय की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो प्रायोरिटी की है। हम उन चीज़ों के लिए इजीली टाइम निकाल ही लेते हैं जो या तो हमें पसंद हो या हमारे लिए सच में इम्पोर्टेंट हो। फ़ोन के लिए 1 या 2 घंटे निकल ही जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन के लिए 10 मिनट का समय नहीं मिलता। ये टाइम की नहीं, प्रायोरिटी की कमी है। लेकिन यहाँ एक और बात जो आपको समझनी है, मैं आपको कोई गिल्ट नहीं दे रहा, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्योंकि प्रायोरिटी को चेंज करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन आता है जब आप समझने लगते हैं कि मेडिटेशन से आखिर क्या मिलता है। तो चलिए अब हम समझते हैं मेडिटेशन करने से आखिर ऐसा क्या मिलता है जो इतना वैल्यूएबल है। मेडिटेशन से आखिर क्या मिलता है? जब आप राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, यानी अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं, उनसे कनेक्शन बनाते हैं, तो अक्सर मेडिटेशन के दौरान आपको 3 चीज़ें मिलती है। पहला, मन की शक्ति।
जिस तरह आपका फ़ोन चार्जर से कनेक्ट होते ही चार्ज होने लगता है, उसी तरह आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन उसे चार्ज करता है, शक्तिशाली बनाता है और मन में एक गहरी शांति लाता है। दूसरा, क्लैरिटी। जब मन शांत होता है तो आपके डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है और कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाती है। तीसरा, माया से लड़ने की शक्ति। माया के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हावी तब होते हैं जब आत्मा अनचार्ज्ड होती है। सोल कॉन्शियसनेस में रहना माया को कमजोर करता है और ये सब आपको तभी मिलता है जब मेडिटेशन आपकी रूटीन का एक अहम हिस्सा बन जाए। कभी कभी मेडिटेशन करने से आपका मन हमेशा शांत और शक्तिशाली नहीं रह सकता। तो अब सवाल यही आता है, आखिर कैसे बिजी शेड्यूल में मेडिटेशन को इंक्लूड किया जाए। सॉल्यूशन, एंकर मेथड। तो भाई बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक देता हूँ जिसका यूज़ आप अपने बिजी शेड्यूल में भी कर सकते हैं, जिसे मैं एंकर मेथड कहता हूँ। यानी मेडिटेशन को किसी नए समय पर फिट करने के बजाय उसे अपने रूटीन या डेली एक्टिविटीज़ के साथ ही एंकर कर दीजिए। जैसे सुबह हाथ मुंह धोने के बाद विंडो के पास खड़े होकर खुली हवा में सांस लेना, एहसास करना ये समय कितना शांत और शुद्ध है। जब आप चाय कॉफ़ी का वेट करते हैं, आंखें भले ही खुली हो, सोल कॉन्शियसनेस में जाइए और अपने को शांत आत्मा अनुभव कीजिए। ऑफिस जाते वक्त, ट्रैवलिंग करते समय एक साइलेंट कनेक्शन परमात्मा के साथ अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए आत्मा का परमात्मा के साथ ये कनेक्शन हर पल है और हर जगह है। रात को सोने से पहले भी केवल 5 मिनट के लिए खुद को शक्तिशाली और शांत स्वरूप आत्मा के रूप में याद करना। ये 4 छोटे मोमेंट्स कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगते, ये तो ऑलरेडी आपके रूटीन में इंक्लूडेड है। केवल एक अवेयरनेस के साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन सिर्फ जान लेना काफ़ी नहीं है। जब आप सच में मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो मन का भटकना भी अपने आप शुरू हो जाता है और यही वो चैलेंज है जिसे समझना जरूरी है। मन के भटकने का रीज़न, यह प्रॉब्लम ज़्यादातर भाई बहनों के साथ होती है। आप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और उसी वक्त ऑफिस की टेंशन या फ्यूचर की चिंता में मन डूब जाता है। इसका रीज़न सिर्फ एक है, हमने मन को प्रेजेंट में रहना कभी सिखाया ही नहीं। हमारे मन की हैबिट है या तो फ्यूचर के बारे में सोचेगा या पास्ट में जाएगा, और जब तक हम मन को फोकस करने के लिए कोई एक पॉइंट नहीं देते, वो लगातार भागता ही रहेगा। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखा जाए तो सॉल्यूशन सिंपल है। अपनी दृष्टि को ड्रामा की तरह देखो। जैसे जब आप मूवी देखते हैं तो आपका सारा ध्यान स्क्रीन पर होता है, ठीक वैसे ही मेडिटेशन के वक्त अपना फोकस थर्ड आई पॉइंट यानी भ्रिकुटी के मध्य में ले जाओ, जहाँ मैं आत्मा विराजमान हूँ। उस लाइट या शक्ति को अनुभव करो। मन में अनुभव के साथ धीरे से बोलो, मैं
आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप शांत है, शक्तिशाली है। यह प्रैक्टिस आपके मन को एक एंकर पॉइंट देता है। शुरुआत में हो सकता है यह आसान ना हो और यह पूरी तरह नॉर्मल है। समरी, आज की वीडियो के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला, मेडिटेशन कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, बल्कि आत्मा की डेली की ज़रूरत है। यह मन को शक्तिशाली बनाता है। दूसरा, आपको यह बात समझनी चाहिए, प्रॉब्लम समय की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो प्रायोरिटी की है। तीसरा, मेडिटेशन इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह आपके मन को शांति, क्लैरिटी और माया यानी 5 विकारों से लड़ने की शक्ति देता है। चौथा, मन बार बार भटकता है क्योंकि आप उसे कोई डायरेक्शन या एंकर पॉइंट नहीं देते। और पांचवा, सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। प्यारी आत्माओं, आज हमने सीखा कि मेडिटेशन को कैसे अपने डेली रूटीन में इंक्लूड किया जाए। लेकिन एक और बात जो मैंने अभी तक टच नहीं की, और वो है हमारा मन आखिर काम कैसे करता है। क्योंकि जब तक आप मन के खेल को नहीं समझेंगे, माया बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर करेगी। चाहे आप कितना भी मेडिटेशन कर लो। तो अगली वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि मन क्या है, जहां मैं डिटेल में समझाऊंगा हमारा मन आखिर काम कैसे करता है और कैसे उसे कंट्रोल में किया जाए। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ब्रह्मावाणी से आपका भाई गौरव। ओम शांति।